साहब कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं, वोट डकैती हो रही है। देखिए, जो वोट चोरी किए वो तालाब में डूबे और अब उनकी पार्टी के साथ वो राजनीति से डूबने वाले हैं। और श्री अखिलेश यादव जी अगर अपने दोस्त श्री राहुल गांधी से नहीं सीखे हैं फर्जी आरोप लगाना, फर्जी पीडीए चलाना और परिवारवाद करना, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का साथ देना, तो यह राजनीति न जंगल राज, कट्टा राज बिहार में चल पाया है, न गुंडा राज, दंगा राज और अपराधियों का राज उत्तर प्रदेश में चल पाएगा। अब जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति के अंत की शुरुआत बिहार ने कर दी है। अब देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, गरीबों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आगे बढ़ेगा और श्री अखिलेश यादव जी सैफई जाने की तैयारी कर। परिवारवाद की बात होती है, लेकिन लालू परिवार में भी फूट पड़ती नजर आ रही है। सब आकर जयचल के नाम यही हस्र होना है। जो परिवारवाद की राजनीति करने वाले हैं उनका यही हस्र होना है, क्योंकि परिवारवाद की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है, जातिवाद की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है, गुंडागर्दी की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है, बूथ लूटने वालों का कोई भविष्य नहीं है, झूठे आरोप लगाने वालों का कोई भविष्य नहीं है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने वालों का कोई भविष्य नहीं है। देश उसका जवाब दे रहा है, प्रदेश उसके जहां चुनाव हो रहे हैं जवाब दे रहा है। ऐसे लोगों का राजनीतिक अस्तित्व ही संकट में है, लेकिन वह केवल मीडिया के माध्यम से उल्टे सीधे बयान देकर के जीवित रहना चाहते हैं। सवाल है, दिल्ली ब्लास्ट के मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि कश्मीर को सुरक्षित नहीं कर पाए। आपने वादे किए थे, लेकिन आज जो कश्मीर में होता था वो दिल्ली में हो रहा है। देखिए, देश सभी प्रकार के जो हिंसा के कुकृत्य हैं, चाहे वह आतंकवाद हो, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे वह उग्रवाद हो, चाहे अलगाववाद हो, उससे मुक्त होने की ओर आगे बढ़ गया है। और जो इस प्रकार के रास्ते अपनाए हैं, सुरक्षा एजेंसियां गहराई से जांच करके उनको खोज निकालेंगी। कोई राजनीतिक दल का कोई भी नेता अगर राजनीतिक लाभ लेने के लिए देश के दुश्मनों का समर्थन करेगा, उनके बारे में बयानबाजी देगा, तो देश उसकी समीक्षा करेगा और उसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देने का काम करेगा।